हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चनों का टेस्ट नंबर 4 रहेगा। 3 टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये डिटेल में नहीं रहेगा, इसमें क्वेश्चन और आंसर करेंगे सीधे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो देखने के बाद एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे इस टेस्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना यानी नाबार्ड बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था 12 जुलाई 2023 को। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन सा स्थापना दिवस? तो 42वां स्थापना दिवस मनाया है। तुक्के मारने नहीं है, जो आता है वो कर सकते हैं आप, और जो नहीं आते उसमें सही उत्तर का मिलान कर सकते हैं कि ये सही उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा विश्व जनसंख्या दिवस? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो हर साल ऑप्शन सी सही रहेगा। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले ये बता देता हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 का ये दे रखा है। ये इसमें टाइटल है, ये नहीं हो सकता। इसमें एसएससी जीडी का भी है। कभी सोचो कि ये यूपी पुलिस के लिए है तो ये एसएससी जीडी के लिए भी क्वेश्चन है, जीके जीएस के। यानी सभी परीक्षा में, जिस भी परीक्षा में जीके जीएस और करंट अफेयर आती है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन राजस्व मंत्री? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन थे राजस्व मंत्री? तो टोडरमल जी थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, यानी सुंदरी वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कौन से? तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह अधिनियम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 1929 में आया था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा राज्य सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासन फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे, यानी किस दर से कर वसूलते थे? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 1/6 भाग कर के रूप में वसूलते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है, यानी प्रधानमंत्री की पीएम की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन करता है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, न कि निर्वाचन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है। ये भी पूछ सकता है, क्या की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्कों को निर्गत किए जाते हैं? यानी 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं भारत में। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही रहेगा? तो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब
पहले 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही आते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को डैश के संविधान से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। तो किससे लिया गया है? एक मौलिक कर्तव्य होता है और एक मौलिक अधिकार होता है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से और मौलिक अधिकार का तो ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यानी ये भारत का नक्शा है और ये इस तरफ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, तो इस तरफ गिरती है। कौन सी नदी है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बाकी सभी नदी, जो 3 नदियां हैं, वो अरब सागर में गिरती है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ गिरती है। तो कौन सी नदी होगी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन सी? गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी तापी, माही और नर्मदा ये सभी अरब सागर में गिरती है जाकर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, NaCl का रासायनिक नाम क्या है? यानी NaCl का रासायनिक नाम बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इसे, NaCl को, यानी साधारण नमक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यानी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कब किया गया था? तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो किस देश में झूम कृषि को, यानी स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह 1 साल में या 2 साल के बाद ट्रांसफ़र करते रहते हैं, उसे झूम कृषि कहते हैं। तो कोनुको के नाम से किस देश में जाना जाता है झूम कृषि को? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किस देश में? तो वेनेजुएला देश में कोनुको के नाम से जाना जाता है। क्या? कोनुको के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यानी भरतनाट्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य, यानी किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य से? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किसका है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है। यानी नाटक कौन करता है? जब कोई मिल जाता है तो तू मिल मैं नाटक करूँगा, ऐसे याद रखेंगे, तू मिल मैं नाटक करूँगा। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। असम का क्या है? तो सत्रिया। मोहिनीअट्टम भी केरल का है और कथकली भी केरल का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। यानी किस से लड़ने के लिए? गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि या पर्यावरणीय दुर्दशा। तो किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। किससे? तो गरीबी से लड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रखा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। कौन सा शहर है वो? तो मुंबई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था? यानी कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। और किसके द्वारा लड़ा गया था? बिंदुसार, अशोक,
भरतरथ या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो किसके द्वारा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अशोक के द्वारा ये कलिंग युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है, यानी भारत की कौन सी सीमा है जो, किस दिशा की सीमा है जो म्यांमार देश से लगती है, तो दक्षिण, उत्तर, पश्चिम या पूर्व की, तो कौन सी सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, पूर्व की सीमा भारत की लगती है म्यांमार देश से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, यानी राजस्थान का कौन सा त्यौहार है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, राजस्थान का त्यौहार है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कौन सा सही रहेगा, 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कौन सा, बूंदी उत्सव राजस्थान राज्य का त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, यानी एकमात्र भारतीय रेगिस्तान की कौन सी नदी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं और बता सकते हैं सही आंसर। तो कौन सी सही रहेगा, भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, लूनी नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी लाहौर की संधि कब हुई थी, तो 1846 में हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच हुई थी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किन के बीच हुई थी, तो महाराजा दिलीप और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लाहौर संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्यापगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, यानी व्यापगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति तो किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, 5 सेकंड का समय आपके पास, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, डलहौजी के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था। और सबसे पहले कौन सा हड़प नीति के तहत अपनाया था शहर, तो सतारा था वो, कौन सा, तो सतारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है, यानी वित्तीय वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में कब से कब तक चलता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, तो सबसे पहले कौन सी जगह पर गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया था, तो ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, कौन सा सही रहेगा, 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सबसे पहले सारनाथ में धर्म का प्रचार किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में चक्रवर्ती तूफान ताउते कब आया था, यानी ताउते किस वर्ष आया था और किस मंथ में आया था। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत में ताउते तूफान आया था वो किस वर्ष आया था, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 5 सेकंड का आपके पास समय है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मई 2021 में आया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, कोणार्क उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कोणार्क उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, राज्य के नाम दे रखे हैं, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में कोणार्क उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, एहोल डैश की राजधानी थी, यानी एहोल जो शहर था वो किसकी राजधानी थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, एहोल राजधानी किस शासक की थी, यानी किस शासकों की या किस वंश की थी, ये भी कह सकते हैं, तो किस वंश की थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, तो एहोल थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य में राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, यानी एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद, तो
किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा राज्य है? बाकी तीनों में नहीं है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट्स न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? यानी मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कौन सा सही रहेगा? तो कौन है लेखक? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सीताराम येचूरी। कौन है? तो मोदी गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो सीता येचूरी के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, मोदी गवर्नमेंट्स। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? यानी 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा किसकी थी वो भी बताता चलूँगा। तो सबसे कम किसकी थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बिहार राज्य की। और सबसे ज़्यादा किसकी थी? तो केरल राज्य की सबसे ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 20-20 क्वेश्चन कराए हुए हैं हमें डिटेल के साथ, यानी सब जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शनों को डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बाबर और राजपूतों के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? यानी चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। उससे पहले लड़ लिया होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था जिसकी 1206 में स्थापना की गई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन था संस्थापक? और मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना की थी, तो कौन था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश का संस्थापक भी था। किसका? तो गुलाम वंश का संस्थापक भी था। गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कह सकते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राज्यों के नाम दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी असम राज्य में है। और माजुली द्वीप कहाँ पे है? तो वो भी असम राज्य में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 सेकंड का समय है, आप सही आंसर बता सकते हैं इसका, और कमेंट कर देना जब 50 क्वेश्चन पूरे हो जाए कि आपके इतने सही हुए थे। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कब दिया गया था, सम्मानित किया गया था? तो सन 2015 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस राज्य से संबंध है इस मंदिर का? तो कर्नाटक राज्य से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरू की गई थी? यानी इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सन 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी आधिकारिक तौर पर। वैसे 1999 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, कौन शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां स्थायी देश बना है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 9वां स्थायी देश कौन बना है एससीओ का? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सा बना है? तो ईरान देश बना है। कौन सा? 9वां स्थायी देश एससीओ का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स
2023 में भारत 163 देशों में, ये भी पूछा जा सकता है कितने देशों में, तो 163 देशों में कौन सा स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का 163 देशों में कौन सा स्थान है, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 126वां स्थान है भारत का, कितने देशों में, तो 163 देशों में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी आंदोलन, ये 1980 में हुआ था। तो शांत घाटी आंदोलन कब हुआ था, तो 1980 में। इसका संबंध किस राज्य से है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो शांत घाटी आंदोलन कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस राज्य में, तो केरल राज्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब 50 क्वेश्चन करेंगे, आप बता सकते हैं बाद में कमेंट करके कि इतने सही हुए थे। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई थी, यानी पंचवर्षीय योजना किस संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कौन सा सही रहेगा। तो किस संविधान से लिए गए, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। रूस के संविधान से लिए गए थे और मौलिक कर्तव्य भी रूस के संविधान से ही लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है फिर करंट अफेयर का है। वर्ष 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो कौन सा स्थान है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। और ये 132 देशों में स्थान है, कितने देशों में, तो 132 देशों में स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका भी। कौन सा, तो 40वां स्थान मिला है हमारे देश भारत को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है, यानी पुष्कर मेला किस राज्य का उत्सव है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। पुष्कर मेले का संबंध राजस्थान राज्य से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस नदी के तट पर है, यानी इसका पूछा जाए तो कौन सी जगह पर, तो ये अहमदाबाद में है। कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। और किस नदी के तट पर है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है जो भारत देश में मनाया जाता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 1915 में गांधी जी जो अफ्रीका से थे या विदेश थे भारत लौटे थे। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो कौन सा सही रहेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ ने 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, यानी इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी। तो 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। कौन सा, 66वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर करंट अफेयर से है। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया। पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया, किस राज्य में खोला गया, तो कौन सा सही रहेगा। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे खोला गया, तो ये वृंदावन में। कहाँ पे, वृंदावन में खोला गया। पहला पूर्ण बालिक सैनिक स्कूल खोला गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 5 सेकंड का समय है। कौन सा सही रहेगा, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। BR कंबोज को दिया गया है। ये हरियाणा में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं, यानी चरण सिंह विश्वविद्यालय कृषि का है ये। और किस राज्य में थे, राज्य पूछा जाए तो हरियाणा, और जगह पूछा जाए तो हिसार शहर में है।
हिसार जिले में कह सकते हैं या हिसार शहर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कौन सी? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, 5 सेकंड का समय है आपके पास, सही आंसर बता सकते हैं। तुक्के मारने नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एसएससी में है, तो इसलिए तुक्के नहीं मारने हैं। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किन के द्वारा? तो विमल जालान के द्वारा लिखी गई है। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए होता है तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।